नमस्कार। अब लौन सानी अब नान सही हो, राम कृपावन निशा सिरानी, जाके फिर न डसई हूँ। राम काव्य परंपरा में तुलसीदास का स्थान निरूपण। आज का विषय बड़ा ही हृदयहारी है। तुलसी के राम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, उनके इष्ट और स्वामी हैं। तुलसीदास जी का संपूर्ण जीवन ही राममय, उसमें उसकी जितनी भी व्याख्या की जाए न्यून ही होगी। आज मैं व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर प्रकाश डालने की चेष्टा करूंगी। तो आज के विषय को निरूपित करते हुए आइए हम सभी आज की कक्षा में राम के तुलसी की परिचर्चा करें। संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास मध्यकालीन भक्ति का और भक्ति युग के स्वर्णिम हस्ताक्षर। स्वर्णिम युग के सगुण ब्रह्म के उपासक कवियों में इनका नाम अग्रगण्य है। इनका जन्म 1540 के लगभग बांदा जिले के राजपुर गांव में अनुमान्य है। वैसे कुछ विद्वज्जन इनका जन्म स्थान उत्तर प्रदेश के सोरोग्राम भी मानते हैं। तत्कालीन जनश्रुतियों के अनुसार उनके पिता का नाम आत्माराम दुबे एवं माता का नाम हुलसी देवी था, किंतु बचपन में ही माता पिता से विमुख हो जाने के कारण इनका बचपन घोर दरिद्रता एवं असहनीय वेदना में व्यतीत हुआ। उन्होंने कहा है कि उनके माता पिता ने उन्हें दुनिया में लाकर त्याग दिया। सचमुच विधाता ने उनके भाग्य में भलाई लिखी ही नहीं। युवावस्था में उनका विवाह रत्नावली के साथ संपन्न हो गया। ये पत्नी आसक्त थे। ऐसी मान्यता है कि पत्नी के उपदेश से ही उनमें वैराग्य उत्पन्न हुआ। इनके जीवन का अधिकांश समय काशी में व्यतीत हुआ, क्योंकि इनकी रचनाओं में काशी, अयोध्या, चित्रकूट आदि का चित्रण बहुतायत में है। इनकी 12 रचनाएं प्रामाणिक हैं। दोहावली, कवितावली, गीतावली, रामचरितमानस, रामाज्ञा प्रश्न, विनय पत्रिका, रामलला नहछु, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, वरवय रामायण, वैराग्य संदीपनी, श्री कृष्ण गीतावली। रामचरितमानस अवधी भाषा में रचित सर्वश्रेष्ठ रचना है तथा विनय पत्रिका ब्रज भाषा की सर्वश्रेष्ठ कृति। इन्हें संस्कृत के अतिरिक्त ब्रज भाषा एवं अवधी भाषा पर भी समान अधिकार था। गोस्वामी तुलसीदास राम के अनन्य भक्त थे और उनकी भक्ति स्वामी सेवक भाव की थी। यही कारण है कि इन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के अवतारी स्वरूप का निरूपण किया। आराध्य के चरित गान में ही स्वयं को समर्पित कर दिया। इनकी रचनाओं में छंद अलंकारों को कुशलता पूर्वक व्यवहृत किया गया है। छंदों में दोहा, चौपाई के अतिरिक्त कुंडलिया, सोरठा, सवैया, घनाक्षरी, तोमर, हरिगीतिका, त्रिभंगी, त्रोटक आदि का प्रयोग मिलता है। अर्थालंकार में सदृश्य मूलक अलंकारों की सर्वाधिक संयोजना की है। उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा तुलसीदास के सर्वोत्तम एवं सर्वोत्प्रिय अलंकार रहे। यही कारण है कि महाकवि तुलसीदास को रूपकों का बादशाह कहा जाता है। हनुमान बाहुक इनके अंतिम समय की रचना है।
जिससे स्पष्ट होता है कि इनका अंतिम समय अत्यंत भयानक बाहुपीड़ा से ग्रस्त रहा। पवन पुत्र हनुमान ही उनके सदा सहायक रहे तथा सर्व बाधा से मुक्त करते रहे। भक्त प्रवर कवि कुलचूड़ामणि गोस्वामी तुलसीदास के यूं तो व्यक्तित्वगत अनेक आयाम हैं, पर इन सब में विशिष्ट उनकी भक्ति भावना की चर्चा अपरिहार्य है। राम के अनन्य भक्त तुलसी अपना परिचय देते हुए कहते हैं, एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास, रामचंद्र घन श्याम हित चातक तुलसीदास। उनकी दृष्टि में राम से बढ़कर कोई अन्य नहीं। राम सो बड़ो है कौन, मोह सो कौन छोटो, राम सो खरो है कौन, मोह सो कौन खोटो। तुलसी के राम शक्ति, शील और सौंदर्य इन तीनों की प्रतिमूर्ति हैं। मैं मर्यादा के पालक तथा रक्षक भी हैं। वे मर्यादा को जीते हैं और पालन करते हैं, साथ ही उसकी रक्षा भी करते हैं। अवतार होकर भी वे चिर ब्रह्म स्वरूप हैं। राम में ही चराचर विश्व का संचालन समाहित है। वे पापियों के पाप को दूर करने वाले, दुष्टों का नाश करने वाले, भक्तों का कल्याण करने वाले तेज स्वरूप महत्तम शक्ति पुंज हैं। ऐसे राम के चरणानुरागी हैं भक्त शिरोमणि तुलसीदास। उनकी भक्ति पद्धति में सरलता है, ऋजुता है तथा है मृदुल सरलता भी। जिस प्रकार मलयानिल रोगनाशक एवं स्वास्थ्य बल प्रदायक होती है, उसी प्रकार तुलसी की भक्ति भी जड़ चेतन सभी का कल्याण करने वाली। तुलसीदास के समकालीन भक्त तथा उनके जीवनी लेखक संत बेनी माधव जी के शब्दों में, बेनी कवि कहे मानो मानो हो प्रतीति यह, पाहन ही मैं कौन प्रेम उपजावतो, भारी भव सागर उतार तो कवन पार, जो पे यह रामायण तुलसी न गावतो। सांसारिक राग रस को जीतना और राम से प्रीति करना, यही राम भक्ति का स्वरूप है। भगवान के प्रति प्रेम की अतिशयता इस दोहे में स्पष्ट है। देखिए ना, काम ही नारी प्यारी जिमी, लोभ ही प्रिय जिमी दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागहु मोहि राम। तुलसी की भक्ति न तो निर्गुण की है और न सगुण की अवतारी राम की। इनकी भक्ति सगुण होते हुए भी रघुकुलमणि कौशल्या सुत दशरथ नंदन राम की भक्ति है। इन्होंने दास्य भाव, सेवक से बेभाव की भक्ति का उपस्थापना कर दिया है। जब पर जीव परवश है, जबकि ईश्वर स्ववश है। जीव मोक्ष की प्राप्ति सेवक से बेभाव से कर सकता है। तुलसीदास भक्त में लौकिकता नहीं देखना चाहते। अपनी सांसारिकता और संबंधों से ऊपर उठकर भक्ति करनी चाहिए। उनकी यह उक्ति सचमुच इसी को चरितार्थ करती है। देखिए ना, सबके ममता नाम बटोरी, मम पद मनहि बांधि करि डोरी। एक भक्त में अपनी तुच्छता, हीनता, अल्पता तथा भगवान की महत्ता एवं प्रभुता का बोध होना ही चाहिए। नाथ सकल में साधनहीना की भावना तो होना अत्यावश्यक है। सनातनी वैष्णव धर्म को मध्यकाल में जो क्षति हुई थी, तुलसी ने उसका उतना ही परिष्करण कर दिया। उन्होंने भक्ति रस का ऐसा सोता बहाया जिसने देश काल की परिसीमा पार कर करोड़ों नर नारियों को आप्लावित करके
राममय बनाया तथा आगे भी बनाता रहेगा। स्वयं तुलसी के शब्दों में वारी मथे घृत होय, वारी मथे घृत होय, सिकता के बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरिय, यह सिद्धांत अपील। इसी से मैं अपना व्याख्यान आज समाप्त करती हूँ। आपको यह व्याख्यान और परिचर्चा कैसी लगी, अपनी प्रतिक्रिया एवं जिज्ञासा साझा करने की कृपा करेंगे। धन्यवाद। फिर मिलते हैं